Good morning, students. I'm Bhavita, and today we are going to read our next chapter, that is chemical kinetics. Chemical kinetics का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. यहाँ पे हम किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं? रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. स्पेशली हम किसके बारे में बात करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. सो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो रेट का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं हम. ठीक है. लेकिन अगर स्पीड की मैं बात करूं तो स्पीड जनरली क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ भाग रही है, ट्रेन स्पीड से चल रही है, कार स्पीड से चल रही है. ठीक है. तो मतलब सिंपली अगर हम बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम. यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि वो 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये तो बात नहीं करेंगे कि स्पीड यहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे थे और वो कहाँ पे भाग गई, मुंबई भाग गई. तो ऐसा तो नहीं है. तो क्योंकि जनरली स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात तो स्पीड की ही करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमारा कोई ए और बी प्रोडक्ट रिएक्टेंट थे और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी. ठीक है. तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिया है, हम रिएक्टेंट की जगह A+B, C, D कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे चेंज होगा कुछ ना कुछ. A और B मिलके अगर C और D बना रहे हैं तो A के अंदर भी कोई ना कोई चेंज होगा, B के अंदर भी कोई ना कोई चेंज होगा. या तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी. ऐसे ही C और D के साथ या तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या फिर कम होगी. ठीक है. तो यहाँ पे रिएक्टेंट को क्या लिया है? माइनस डेल आर. आर की जगह से हम रिएक्टेंट ले सकते हैं माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा T अपॉन में टाइम जितना भी चेंज हुआ है वो. इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस के डेल कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय डेल्टा T. ठीक है. और अगर प्रोडक्ट की टर्म में देखें तो हम इसको प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि डेल कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय डेल T. अब आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो मैंने जो रिएक्टेंट हैं उनके आगे क्या लगाया है? माइनस लगाया. और ये जो दोनों टर्म्स लिए हैं ये कैसे लिए हैं? पॉजिटिव टर्म्स लिए हैं. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न ये है, क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है. ठीक है. रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो डेल A और डेल B जो है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव है. ठीक है. क्योंकि ये रिएक्टेंट्स ख़त्म होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ये इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम होती जा रही है. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती. तो इसको हम नेगेटिव लेके, तो क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो इनको हम नेगेटिव लेके, ये नेगेटिव है ही, उसके आगे हम नेगेटिव लगा के उसको क्या बना दे रहे हैं? पॉजिटिव बना दे रहे हैं. या फिर अगर मैं इस तरीके से भी इसको लिख सकती हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, कैसे निकालेंगे हम इसको? कंसंट्रेशन ऑफ A फाइनल माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ A इनिशियल. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनल में कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि जो एट लास्ट यहाँ पे क्या है? फाइनल में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जो है कम है. ठीक है. और इनिशियल में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी. ए से जल्दी जल्दी क्या बन रहा है?
सी और डी बन रहा है, ठीक है। तो पहले उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और बाद में फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, उसकी कम हो गई, ठीक है। तो जब छोटी टर्म में से हम कोई बड़ी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो इसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, पॉजिटिव लगा रहे हैं, नेगेटिव लगा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी क्या ले सकते हैं हम उसको, जैसे कि मैं बोल रही हूँ सी की कंसंट्रेशन का चेंज हमें बताना है, तो कैसे बता पाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी फाइनल माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ सी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या है, वो प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है और यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो कम है। तो बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव टर्म आएगी। इसीलिए हम उसको क्या ले रहे थे, पॉजिटिव ले रहे थे, और रिएक्टेंट वाली टर्म को क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन रेट के बारे में पढ़ा कि रेट कि इतने टाइम में हो रही है ये रिएक्शन, कितने टाइम में होगी, क्या होगा, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली इनको क्लासिफाई जो किया गया है वो रेट के बेसिस पे ही क्लासिफाई किया गया है उसको, कि बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन जो होती है, जनरली AgCl ये आयनिक रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन भी होती है, स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, महीनों सालों लग जाते हैं इसको होने में। और मॉडरेट स्पीड जो बीच की स्पीड पे चलते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है। तो ये मॉडरेट स्पीड से चलते हैं। तो जनरली हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।